सोशल साइंस का 2026 में 10th एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री का ये सब क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा हुआ है। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको मैं समझा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, और इसको समझिए। और छोटा छोटा वीडियो बना के, इतना बड़ा तो डालूँगा तो 2 घंटा का वीडियो हो जाएगा, तो इसको छोटे छोटे वीडियो में मैं डाल दूँगा, देखिएगा, याद कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहला है मेजनी। मेजनी इटली का एक महान साहित्यकार, दार्शनिक और राजनीतिक नेता थे। ये इटली के एकीकरण के प्रणेता थे। इन्होंने 1831 ईस्वी में यंग इटली और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप की स्थापना की थी। और इटली का मुख्य रूप से एकीकरण का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। ये मेजनी का बात है। तो मेजनी कहाँ का थे? तो इटली के थे। क्या थे? तो एक महान दार्शनिक से, राजनीतिक शास्त्री थे, समाज सेवी थे। और इटली का क्या किए? तो इटली का एकीकरण में महान योगदान उनका था। उन्होंने 2 संस्था की स्थापना की थी। एक संस्था था 1831 में यंग इटली, और दूसरा था यंग यूरोप 1834 में। ये मेजनी की बातें हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है गैरीबाल्दी। गैरीबाल्दी भी इटली के ही क्रांतिकारी नेता थे। ये क्रांतिकारी नेता नहीं थे, दार्शनिक थे, राजनीति शास्त्री थे, और ये तलवार के बल पे इटली का एकीकरण करना चाहते थे। इन्होंने एक अपना सेना संगठन भी बनाया था, जिसको लाल कुर्ती कहा जाता है। और ये अब इनके क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण इनको इटली से सज़ा दे दिया गया। और ये सब जब इनको सज़ा मिला तो ये दूसरे देशों में विदेश चले गए, और वहाँ से फिर 1848 ईस्वी में वापस आए। और वापस आने के बाद इन्होंने दक्षिणी इटली को जीता। तलवार के दम पे अपने क्रांतिकारी गतिविधियों से इन्होंने दक्षिणी इटली को जीता, और विक्टर मैनुअल को सौंप कर वह वहाँ से चले गए और किसान बन गए। ऐसे पेशा से ये नाविक भी थे और बाद में किसान बन गए। इसके बाद मेटरनिक युग। ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के द्वारा शुरू किए गए युद्ध को मेटरनिक युग कहा जाता है। और यह युग 1815 ईस्वी में मेटरनिक ने नेपोलियन के वियना की संधि के माध्यम से 1815 ईस्वी में इस युग की शुरुआत मेटरनिक ने की थी। मेटरनिक ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। वियना संधि के समझौते के द्वारा मेटरनिक युग का पतन कर रहे हैं, शुरुआत किया गया। और नेपोलियन से द्वारा यह संधि किया गया था। 1848 में मेटरनिक युग की शुरुआत की गई। यह मेटरनिक युग है। अब आपका है सर्वहारा वर्ग। काफ़ी हल्का है सर्वहारा वर्ग। समाज का वैसा वर्ग जिसमें आम व्यक्ति, किसान, कमज़ोर लोग, ये मध्यम वर्ग, ये सब शामिल होते हैं, उस वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। समाज का वैसा वर्ग जिसमें आम व्यक्ति, किसान, मध्यम वर्ग ये सभी शामिल होते हैं, इस वर्ग को सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। इसके बाद आपका है सलम पद्धति। सलम पद्धति जो है औद्योगिकरण के बाद शुरू हुई। औद्योगिकरण आगे है, मैं बताऊंगा। अभी सलम पद्धति की शुरुआत औद्योगिकरण के कारण हुई। औद्योगिक क्षेत्रों में, शहरों में पुल के किनारे, रोड के किनारे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को
स्लम कहा गया और उन्होंने जिस पद्धति की शुरुआत की उसे स्लम पद्धति कहते हैं। मतलब कि जब उद्योग धंधों की स्थापना हुई तो रहने के लिए लोगों को दिक्कत हुआ, कष्ट हुआ, जिस कारण वे रोड के किनारे, सड़कों के किनारे, पुल के नीचे जहाँ जगह मिला उनको वहाँ नदी नालों के किनारे रहने लगे और रहने लगे तो उनकी जनसंख्याएं बढ़ी। उसके बाद यह जो जहाँ उन लोगों को स्लम कहा जाने लगा और बाद में इसी को स्लम सिस्टम यानी कि स्लम पद्धति कहा जाता है। अब आपका है औद्योगिकरण। तो जब मशीनों के द्वारा उत्पादन किया जाने लगे, हाथों के द्वारा नहीं, मशीनों के द्वारा उत्पादन क्षमता को बढ़ाया जाए तो यह विधि औद्योगिकरण कहलाती है। उद्योग धंधों का स्थापना करना, मशीनों के द्वारा जब उत्पादन किया जाएगा इसका मतलब यह है कि उद्योग धंधों की स्थापना करना। तो जब उद्योग धंधों की स्थापना की जाती है, मशीनों के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, हाथ के माध्यम से, मतलब कि हथकरघा उद्योग वगैरह इसमें शामिल नहीं है, तो यह बात को औद्योगिकरण कहा जाता है। औद्योगिकरण के बाद है निरुद्योगीकरण। तो जब छोटे छोटे उद्योग धंधों को नष्ट करके बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना की जाती है तो यह विधि निरुद्योगीकरण कहलाता है। छोटे छोटे उद्योग धंधों को बंद करना, नष्ट करना, समाप्त करना और बड़े बड़े उद्योग धंधों की स्थापना करना निरुद्योगीकरण कहा जाता है। इसके बाद रूसी क्रांति के कारण, रूसी क्रांति आपको 1917 ईस्वी में हुई थी। रूस में एक महान, मतलब क्या कहा जाए, निरंकुश शासक था, जार निकोलस सेकेंड। इस शासक के द्वारा कारण, इस शासक के कारण इतिहास में कई एक घटनाएं हैं। अभी खूनी रविवार भी है तो इसी शासक के कारण की कहानी है। लेकिन अभी रूसी क्रांति का कारण यह है, नंबर 1 हो जाएगा रूस के शासक जार निकोलस सेकेंड जो था उसकी निरंकुशता, उसका अत्याचार। नंबर 2 में किसानों की दयनीय स्थिति वहाँ। उसके बाद 3 नंबर में यह हो सकता है रूस में अनेक दार्शनिकों के उदय होना। रूस में अनेक दार्शनिकों का उदय हुआ जिससे क्रांति करने के लिए लोगों को बढ़ावा मिला। तो ये सब जो है रूसी क्रांति के कारण है। लोगों की स्थिति काफ़ी बिगड़ गई थी, किसानों की स्थिति बिगड़ गई थी, लोग गरीब हो गए थे, लोगों पर जार निकोलस जो था काफ़ी अत्याचार करता था, जिसके कारण से लोगों को, मतलब उसके अत्याचार से के कारण लोग उसका हटाना चाहते थे, उसको गद्दी से हटाना चाहते थे। उसमें बड़े बड़े दार्शनिकों का उदय हुआ, तो कार्ल मार्क्स, लेनिन, ये सब जो भी हैं, तो लेनिन वगैरह इन लोगों के कारण वहाँ लोगों को काफ़ी, मतलब क्रांति को बढ़ावा देने के लिए सहयोग मिल गया और रूसी क्रांति हो गई। और रूसी क्रांति होने का मतलब है जार निकोलस को सत्ता पर से हटा दिया गया। अब उसके बाद है जर्मनी के राष्ट्रीयकरण में बाधाएं। जर्मनी के राष्ट्रीयकरण में काफ़ी बाधाएं थी। जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में, खंडों में बंटा हुआ था। जर्मनी में काफ़ी आर्थिक विषमताएं थी। एक प्रसा देश था जो काफ़ी प्रभाव रखा हुआ था, इसके कारण दिक्कत हो रहा था। तो जर्मनी छोटे छोटे खंडों में बंटा था, काफ़ी आर्थिक विषमताएं थी। और जर्मनी में उद्योग, जर्मनी के लोगों में मतलब राष्ट्रीयता की भावना का मतलब उदय बहुत कम मात्रा में हुआ था। लोग राष्ट्रीयकरण की भावना से बाधित थे। तो ये सब कारण से जर्मनी में राष्ट्रीयकरण के उदय में बाधाएं थी। और मतलब 3 छोटे छोटे खंड में बता था, प्रथा का ज़्यादा प्रभाव था, आर्थिक विषमताएं थी। ये सब है जर्मनी के राष्ट्रीयकरण की मुख्य बाधाएं। इसके बाद है खूनी रविवार। तारीख याद रखिएगा, तो अभी होगा 9 जनवरी 1905। यह आपको याद रखना पड़ेगा। हिस्ट्री में ऐसे भी सन की काफ़ी आवश्यकता होती है जो आपको याद करना ही पड़ेगा, उसका कोई उपाय नहीं है।
बाकी आगे 9 जनवरी 1905 अगर याद है तो खूनी रविवार बिल्कुल हल्का है। 9 जनवरी 1905 को रूसी जनता रूस के शासक जार निकोलस के महल की ओर जा रहे थे। हे सरकार मुझे रोटी दो का नारा लगाते हुए जा रहे थे। उस पर क्या किया कि जार निकोलस सेकंड ने उन लोगों को चारों ओर से घेरवा के मरवा दिया। उस दिन चूँकि रविवार था और रविवार का दिन था, जिस कारण से बहुत लोग मारे गए थे। उस मरवाया था जार निकोलस सेकंड का अपने मतलब सैनिकों के द्वारा। तो यह घटना रूस में काफ़ी प्रचलित हो गई और खूनी रविवार कहा जाने लगा। मतलब कि 9 जनवरी 1905 को रूस के शासक जार निकोलस सेकंड के आदेश से रूसी जनता पर अंधाधुंध गोलियां चलाई गई। चूँकि इस दिन रविवार का दिन था, इस कारण से इसे खूनी रविवार कहा जाता है। चलिए, इतना के बाद अब दूसरे वीडियो में मैं बात बता रहा हूँ। काटो।